मेरा नाम मुरुगन है और मैं पिछले 30 सालों से तमिलनाडु में बस चला रहा हूँ। ये बस, ये सड़क, ये रास्ते सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैंने हजारों चेहरे देखे, अनगिनत रातों का सफ़र किया, लेकिन एक रात ऐसी थी जिससे मुझे अंदर तक हिला दिया। वह कोई कहानी नहीं, मेरी अपनी आप बीती है। ये साल 2015 की बात है। मुझे और मेरे कंडक्टर रामू को एक ऐसी खास ट्रिप मिली। रात के 11 बजे हम एक छोटे गांव आलामाला से कुछ बारातियों को शहर वापस लाना था। आलामाला का रास्ता बहुत ही सुनसान और भयानक माना जाता था। लोग कहते थे कि अंधेरे में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। मेरा शांत स्वभाव और 30 साल का अनुभव ही मेरी ताकत थी। मुझे डर पर यकीन नहीं था, लेकिन रामू थोड़ा अंधविश्वासी था। जब हम गांव से लौट रहे थे तो रास्ते में एक भी रोशनी नहीं थी। बस की हेडलाइट घने कोहरे को चीर रही थी। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने बस रोकी। रामू ने डरते हुए पूछा, मुरुगन अन्ना, इस वक्त यहाँ कौन है? मैंने कहा, पता नहीं, लगता है बेचारी भटक गई है। जैसे ही वो बस में चढ़ी, एक अजीब सी बदबू मेरे नाक तक पहुंची। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद हर किलोमीटर पर कोई ना कोई बस में चढ़ रहा था। कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई औरत। उनके कपड़े गंदे थे, आंखें अजीब थी और सबसे बड़ी बात, वे सब खामोश थे। बस में अब करीब 10 से 12 लोग थे, पर कोई आवाज़ नहीं थी सिवाय बस के इंजन के। रामू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, मुरुगन अन्ना, ये लोग इंसान नहीं है। मैंने उसे शांत रहने को कहा, पर मेरे अंदर भी एक बेचैनी होने लगी। तभी मैंने शीशे में देखा, एक आदमी ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूटने वाला था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जानता था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र हो सकता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी पत्नी की याद मुझे हिम्मत दे रही थी। जब हम गांव से लौट रहे थे तो रास्ते में एक भी रोशनी नहीं थी। मैंने तेजी से बस को पीछे मोड़ा। कोहरे को चीर रही थी, के मारे चिल्ला रहा था। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। पीछे बैठे बस रोकी। रामू ने डरते हुए पूछा, मुरुगन आवाज ऐसे थी जैसे कोई यहाँ कौन जानवर एक साथ चिल्ला रहे हो। मैंने देखा है बेचारी भटक गई है। जैसे ही वो बस दरवाजे और खिड़कियों को अपने लंबे पतले हाथों से खरोच रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि हम एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने टूटे हुए मंदिर पर पड़ी। मुझे लगा, शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने पूरी रफ्तार से बस को मंदिर की तरफ दौड़ाया। जैसे ही बस मंदिर के पास पहुंची, पीछे बैठे भयानक चेहरे चीखने लगे। मैं और रामू बस का दरवाज़ा खोलकर मंदिर की तरफ भागे। हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। मंदिर के अंदर जाकर हमने चैन की सांस ली। हमने पूरी रात वहीं बिताई। सुबह जब सूरज निकला तो हमने देखा कि हमारी बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक शीशे पर खरोच के निशान थे। उस दिन के बाद मैंने बस चलाना छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि
वह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर मुझे पता है कि ये हकीकत थी। आज भी रात में जब तेज हवा चलती है तो मुझे बस के शीशों पर उन निशानों के चेहरे दिखाई देते हैं। उस रात जो हुआ वह कोई कहानी नहीं, मेरी आंखों देखी आप बीती, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी जरा सी भी डरावनी लगी या आपको थोड़ा बहुत भी डर लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरी फर्स्ट कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आएगी और मेरे चैनल पर, तो आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं और लेके आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।